जीसस नेम। निवेदन करूंगा ब्रदर राज प्रसाद से कृपया प्रार्थना में आएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। महान जीवित परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं तेरी अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें आज जीवितों के बीच में रखा प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते इस समय हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है, हर एक परिवार जो यहाँ पर उपस्थित है प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उन्हें होने दे कि अपनी स्वर्गीय वरदानों से, अपने स्वर्गीय आशीषों से मालामाल कर दे प्रभु जी। प्रभु जी जब हम यहाँ एकत्रित हुए तेरे नाम की स्तुति करने के लिए प्रभु जी होने दे कि तेरी प्रेजेंस यहाँ पर रहे प्रभु जी, और हम तेरे प्रेजेंस के द्वारा तृप्त होने पाए प्रभु जी। तेरी उपस्थिति यहाँ पे बना रहे प्रभु जी। देख प्रभु जी यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाने पाए प्रभु जी। तेरे वचन के द्वारा तृप्त होकर जाने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं जो लोग रास्ते में हैं, उन्हें सही सलामत हमारे बीच में ला कि हम मिलकर तेरे नाम की स्तुति करने पाए और स्तुति के सिंहासन बनाने पाए प्रभु जी, और वो तुझे ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। जानते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो सोने के कटोरे में लेकर सुगंधित रक्त के समान तुझ तक पहुंचाया जाता है प्रभु जी, और वो तुझे भाता है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस समय के होने दे हर एक चीज जो हो यहाँ पे तेरे नाम की स्तुति करने पाए, तेरे नाम की बड़ाई के लिए होने पाए। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के मीठे नाम से चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। क्यों हम उस गीत को गाएंगे, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ्य से भरा, आमीन। एक बार और, अद्भुत सामर्थ्य से भरा, आमीन। आइए उस गीत को हम ताली बजाकर गाएंगे और सब बातों को हम भूल जाएं। प्रभु की उपासना करने से कोई भी चीज हमको रोकने ना पाए। और यदि हम ताली बजाकर गाना चाहते हैं, हाथ उठाकर प्रेज द लॉर्ड बोल के प्रभु के घर में पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करें। आमीन। सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा। सच्चाई यीशु के लहू में है, सच्चाई यीशु के लहू में है। यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, सच्चाई यीशु के लहू में, सच्चाई यीशु के लहू में है, सच्चाई यीशु के लहू में है। आप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सच्चाई यीशु के लहू में है। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में होते
सच्चे यीशु के लहू में है, सच्चे यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सच्चे यीशु के लहू में है, वो सच्चे यीशु के लहू में है, सच्चे यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सच्चे यीशु के लहू में है। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब गाते वो प्रभु है, वो राजा है, आमेन। एक बात को स्मरण रखें, हम जब भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हम परमेश्वर के प्रति कोई फेवर नहीं कर रहे हैं। वो तो पहले से ही प्रभु है, पहले से ही वो राजा है, आमेन। और जब हमको परमेश्वर ने बनाया, हमको बनाया इसलिए था कि हम उसकी उपासना करें, आमेन। जिस प्रकार से हम बनाए गए हैं उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए, और परमेश्वर की दया की यदि हम कल्पना करें तो उसने हम पर इतना अधिक तरस खाया, इतना अधिक हमसे प्रेम किया। उसका प्रेम का हद इतना था कि कोई आदमी किसी अपने विरोध करने वाले के लिए अपने बेटे से कहे, बेटा तेरे को जान देना पड़ेगा उसके लिए। उस प्रेम का हद, आमेन। परमेश्वर ने यही किया, उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए भेजा। जब हम पापी में थे, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपनी जान दिया है। हालेलुया, आमेन। राजाओं का राजा यीशु राजा। क्यों ना हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और इस गीत को गाएंगे। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। वो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। आमीन, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। उसने बड़े, उसको छोड़ कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा।
जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। हर दम कोई तुमको जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। हर दम कोई तुमको जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। सो को नतीजा कुछ न मिले, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते पाते। सान समय फिर आए कभी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, अरे नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवन से उजड़ा हुआ राह, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उजड़ा हुआ राह, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें उठा छोड़ो, ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। ओ हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया
Lord a good clap. Hallelujah. यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? वो बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? वो बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बोलो यीशु, यीशु, 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 बोलो यीशु। फंसना न दुनिया के जंजालों में, यीशु तेरा है हर एक हाल में। इस जग में चिंता नहीं, सारा तमाना मिलेगा वही। फंसना न दुनिया के जंजालों में, यीशु तेरा है हर एक हाल में। चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वही। खत्म हुआ है लंबा सफर, चलना है ले जाए यीशु से दर। खत्म हुआ है लंबा सफर, चलना है ले जाए यीशु से दर। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? वो बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बादलों में, वो बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? यीशु, 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 बोलो 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 यीशु। Hallelujah. Jesus, Jesus. Very soon, बहुत ही जल्द on the lawns of heaven, स्वर्ग के उस आंगन में we will remember this time. हम वहां खड़े होकर पृथ्वी के इन दिनों को याद करेंगे। Amen. Amen. We will say, और हम बोलेंगे, it is good I decided to follow Jesus. क्या ही शानदार बात थी कि मैंने पृथ्वी में रहकर यीशु मसीह पर विश्वास करना तय किया। Glory. ओ जीसस, Hallelujah. हालेलुया। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण
I saw heavens open. यूहन्ना कहता है मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा And I saw a great multitude which no man can number. और मैंने एक विशाल भीड़ को जिसकी गिनती कोई कर नहीं सकता देखा। They all stand before the throne of the Lamb of God. वो विशाल भीड़ परमेश्वर के मेमने के सामने खड़ी थी। They lifted hands, they say with one voice, अपने हाथों को उठाकर एक आवाज से वो मेमने के लिए गाते थे। Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. हालेलुया, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज करता है। Let's join our voices with the choir in heaven. ओ, हम अपनी आवाज को स्वर्ग के उन गीत के साथ मिलाते। Lift up your voice in praise. ओ, अपनी आवाज को ऊंचा उठाएं और गाएं। We are so grateful to you, Lord. परमेश्वर हम तेरे प्रति कृतज्ञ हैं। Unworthy as we have been, कितनी अयोग्य है तू जानता है, you kept your promise. तो भी तू अपने वायदे को बनाए रखा। Where 2 or 3 will gather in my name, जहाँ पर भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, I am in the midst of them. उनके बीच में मैं हूँ। There are many who have come with broken hearts. I pray you heal them. बहुत से टूटे दिल के साथ आज यहाँ आए हैं। मैं प्रार्थना करता तू उन्हें चंगा कर। Others have got troubled minds, oh God. दूसरे प्रभु मन में तकलीफ में है स्वामी। Problems in the house, घर के अंदर मुश्किलें हैं पिता। you understand them all. तू उन सब को समझता है। You speak and the storms will obey. तू तूफान के ऊपर बोलता और वे तूफान बात मानती। Speak only, Master. बोल दे स्वामी, बोल। Speak peace to this church today. इस कलीसिया के ऊपर अपनी शांति को बोल। Speak peace to our homes, I ask you. हमारे घरों के अंदर अपनी शांति को बोल दे। Speak peace, oh God. ओ शांति को कह दे प्रभु। And the storms will obey your voice. और तूफान जो उठ रहे वो तेरी आज्ञा मानेंगे। Bless your people, Master. स्वामी तू अपने लोगों को आशीष देना। Meet the needs, I ask you. उनकी जरूरतों को पूरा करना मैं मांगता हूँ। Give us unction of thy spirit to speak. तेरी आत्मा का अभिषेक प्रदान कर की बोल सके। होली स्पिरिट, In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। Everybody say. और हर एक जन कहे आमीन। Mark's Gospel, 16th chapter. मरकुस का सुसमाचार और उसका 16 अध्याय में से We are reading from verse 15. और उसकी 15 आयत में से हम पढ़ रहे हैं मरकुस 16 का। It is so simple and so
important. ये बहुत ही सरल एक वचन है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी है। We're reading from verse 15. 15 आयत से हम इसे पढ़ लेंगे। And Jesus said unto them, Go into all the world, preach the gospel to every creature. और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, sat on the right hand of God. And they went forth, preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Amen. प्रभु यीशु उनसे बात करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। Amen. Before Jesus was taken up into heaven, स्वर्गारोहण यीशु का होने से पहले he is commissioning his disciples, यीशु मसीह अपने चेलों को एक काम सौंपता है and he is giving them an assignment to do. और उनको एक काम सौंप रहा है करने के लिए। That is for them and for us also. और वो काम चेलों के लिए साथ ही साथ हम सबों के लिए भी है। The job of the church is not just in these four walls. कलीसिया का काम इन चार दीवारियों में ही मात्र नहीं है। We are to gather here to worship God. हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं परमेश्वर की उपासना करने के लिए, But our mission is outside these walls. परंतु हमारा जो कार्य है इन चार दीवारियों से बाहर है। So, in the word gospel, the first two letters are go. और गॉस्पल जो शब्द इंग्लिश में है उसका पहला जो शब्द बोलता है गो, यानी कि जाओ। Go ye therefore, इसलिए तुम जाओ, teach all nations, सारे राष्ट्रों को सिखाओ, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। And then he goes on to say, तब फिर यीशु मसीह ने कहा, he who believeth जो कोई भी विश्वास करेगा and is baptized और बपतिस्मा लेगा shall be saved. उसी का उद्धार होगा। Amen. आमीन। You see, with this word has become very, very, very common. देखिए ये वचन काफी सामान्य हो गया है। Believer. विश्वास करो, विश्वासी। And we seem to be losing the very essence of the word. और ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा हम इसका इस्तेमाल करने लगे कि हम उस शब्द का जो महत्व है उसको खो रहे हैं। What was Jesus trying to tell these people? यीशु मसीह इन लोगों को क्या कहने का प्रयास कर Now रहा the था? disciples had understood what Christ was saying to them. चेले लोग तो समझ गए थे कि यीशु मसीह उनसे क्या कह रहा Now है। we need to understand what the word of God says. हमें भी ये बात समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। He's saying, वो कहता है, he that believeth. जो विश्वास करे। What to believe? क्या विश्वास करे? What is belief anyway? विश्वास वैसे है क्या चीज? Meaning to accept what has been spoken. जो बात कही जा रही स्वीकार करना, To receive the message. संदेश को ग्रहण कर लेना। If you read in Romans 1st chapter, यदि आप 16th verse, रोमी 1 और उसका 16 को यदि आप पढ़ते हैं, he says, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. वो कहता मैं यीशु के सुसमाचार से नहीं लजाता। And what he goes on to say, और आगे क्या बोलता है?
For it is the power of God to salvation. इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। Amen. Amen. Just try and understand this. समझने का इसे हम प्रयास करेंगे। When we get sick, we take what? Dolo. जब हम बुखार आ जाता है या तबीयत खराब होती है, आजकल लोग डोलो लेते हैं। So, what happens क्या होता है when we put the pill in? जब दवाई को हम अपने अंदर लेते हैं, As long you can look at it आप उसको सामने रखकर उस दवाई को जब बुखार आएगा तो उसको देखेंगे, for hours, कई घंटे बुखार के समय उसको देखेंगे, nothing is going to happen. तो बुखार ठीक नहीं होगा। So just appreciating the work of Christ, मसीह के काम को देखकर उसकी तारीफ या प्रशंसा करना मात्र, or make him one of them, या one of the many. बहुतों में से एक यीशु मसीह को भी वैसे बनाकर देखना। Some people say, I also believe in him. कुछ लोग बोलते मैं भी यीशु मसीह को मानता हूं, And among all those, he's in the center of them. और कई को मानता हूं, उसके सबसे बीच में मैं यीशु को मानता हूं। That's not the thing. ये ऐसा नहीं होता है। He says, I believe. वो कहता मैं मानता हूं, विश्वास करता Now, हूं। when we are talking about belief, लेकिन जब हम विश्वास की यहां बात कर रहे हैं, तब we need to know what to believe to get salvation. हमें ये जान लेना चाहिए कि कैसा विश्वास करने से हमें उद्धार प्राप्त होता है। Because क्योंकि many people will go to hell sitting in the church. बहुत से लोग नरक में, चर्च में भी बैठने के बावजूद चले जाएंगे। Born in Christian family, मसीही घर के अंदर पैदाइश हुई have तो भी, Christian name, उनका नाम भी ईसाई नाम है, फिर भी and going to church also. चर्च भी जाने वाले हैं तो भी। See, just observing things will not make us capable for heaven. देखिए, स्वर्गीय मसीही चीजों को देखने मात्र से हम स्वर्ग के लिए काबिल नहीं बनते। James writing in his epistle says, याकूब अपनी पत्री में लिखते हुए बोलता है, you say you believe in God, तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, devils also believe, शैतान भी विश्वास करता है, but he doesn't accept God. परंतु शैतान परमेश्वर को स्वीकार नहीं He करता। doesn't receive what God has for you. परमेश्वर ने उसके लिए जो रखा है उसको वो स्वीकार नहीं करता In है। the same manner, उस रीति से we will remain unsaved हम बिना उद्धार पाए रह जाएंगे in the church चर्च के अंदर रहकर भी, and will not enter the God's kingdom परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। because we saw everything but we did not accept it. क्योंकि हमने जो कुछ भी हुआ सब कुछ देखा परंतु ग्रहण नहीं किया। So here is a pill. यहाँ पर सामने दवा है। What do you do? आप क्या करते हैं? Some people eat it like that only. कुछ लोग बिना पानी के यूं ही उसे चबा लेते हैं। I don't know how to do that. मुझे नहीं मालूम कैसा ऐसा कर लेते हैं। Once I was sick, एक बार मैं बीमार था, they were giving me the pills was like veterinary pills, so, वो जो दवाई दिए थे वो जानवरों को देना बड़ा आकार का था, so big. इतना बड़ा था। One time I put it inside, एक बार मुंह के अंदर जब डाला it came out. तो वो बाहर फेंक दिया। It has to go inside. लेकिन उसको पूरा अंदर जाना है। Second one they gave me then. उन्होंने दूसरा मुझको दिया Keep it right there in throat and push it in water. और कहा बिल्कुल गले के वहां पर अंदर रखो और उसको पानी से धक्का मारो। हाँ, वो धक्का छोटा मोटा मरता है, इतना बड़ेगा तुम्हें. So what I'm saying is, मैं क्या कह रहा हूं, just knowing about the good news and the gospel will not save our soul. यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में अच्छे संदेश को जानने से हमारा प्राण उद्धार नहीं पाता। Attending convention will not save our soul. कन्वेंशन में शामिल होने से भी हम उद्धार नहीं पाते। We have to act on it. हमें उस पर कार्य करना है। If the gospel is the power, यदि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, you see in every medicine there's potency is written behind. देखिए हर एक दवाई के ऊपर में उसकी ताकत कितना है लिखा होता है। Isn't so? क्या ये बात नहीं? Don't ask me much मेरे से ज्यादा इस बारे में मत पूछिएगा, because I'm very poor in this. मैं इसमें कमजोर हूं। अरे, so how potent, how powerful that medicine is. वो दवाई कितनी ताकतवर है। So if the gospel is the power of God, यदि सुसमाचार जिसको हम परमेश्वर की सामर्थ लिखा है, if we just watch it, it will not go affect us. यदि हम उसको केवल देखते रहेंगे तो वो हमारी मदद नहीं करेगा। We have to act, हमें उस पर कुछ काम करना पड़ेगा। accept the gospel, सुसमाचार को ग्रहण करना meaning पड़ेगा। receive the gospel. मतलब सुसमाचार को स्वीकार कर ले। Amen. Amen. So Jesus made it so simple. यीशु ने उसको इतना सरल बनाया। Go ye therefore. इसलिए तुम जाओ।
Preach the gospel. सुसमाचार प्रचार करो। Amen. Amen. Present them the gospel. उनको सुसमाचार ले जाकर प्रस्तुत करो। And when they receive the gospel, जब वे लोग उसको लेकर ग्रहण करेंगे, they will have eternal life. उनको भी अनंत काल का जीवन मिलेगा। Hallelujah. Amen. Listen. सुनिए, Then he goes on to say, फिर वो बोलता है, he who believes जो विश्वास करे and is baptized, और बपतिस्मा ले, he shall be saved. वो निश्चित तौर से उद्धार पाएगा। Amen. आमेन। What to believe? क्या विश्वास करें? Now we always say believe, believe. What to believe? हम बोलते कि विश्वास करो, विश्वास करो। क्या विश्वास करें? If you turn with me, यदि आप मेरे साथ देखेंगे Romans 10th chapter, रोमी और उसका 10 अध्याय 9th verse, और उसकी 9वीं आयत, rather we read 8 and 9. अच्छा होगा कि यदि हम 8 से उसे पढ़ लें। But what said it, that is the righteousness of God, speaking, the word is nigh unto thee, even in thy mouth and in thy heart, that is the word of faith which we preach. परंतु वो क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। Now, the very beginning it says, but what saith it? शुरुआत में ही वो कहता है, परंतु वह क्या कहती है? Who is speaking? कौन क्या कहता है? 6th verse. 6वीं आयत, The righteousness which is of faith speaketh on this wise. परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यो कहती है। Amen. आमेन। What is God saying? परमेश्वर क्या कह रहा है? The word is nigh you, कि वचन तेरे करीब है, word is in your mouth, वचन तेरे मुंह में है, word is in the heart. वचन तेरे मन में है। That is the word of faith ये वही विश्वास का वचन है that we preach. जो हम प्रचार करते हैं। Amen. आमेन। All our stories will not save people. हमारी सारी कथा कहानियां लोगों को उद्धार नहीं देंगी, Word of God. परमेश्वर का वचन देगा। Hallelujah. हालेलुया। Word of God will save us. प्रभु का वचन लोगों को अनंत जीवन देगा। This word is quick and powerful, ये वचन इतना जीवित है और इतना सामर्थ्य sharper than any two-edged sword, दो धारी तलवार से भी कहीं ज्यादा तेज, piercing into the very marrows and into the soul and the गुदे spirit. गुदे को वार पार छेदता है। 9th verse. 9वीं आयत, We were thinking what to believe. हम सोच रहे हैं कि विश्वास क्या करें, इस पे हम चर्चा कर रहे It हैं। says, वहां लिखा है, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe in thy heart God has raised him from the dead, thou shalt be saved. कि यदि तू अपने Hallelujah. मुंह से यीशु Amen. को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। Hallelujah. आमेन। Listen, सुनिए, everywhere in the Acts of the Apostles, प्रेरितों के काम की किताब में हर एक जगह they went and preached. वे जाकर प्रचार करते थे, And then Bible says, और तब बाइबल बोलती है, they who received the word, उन्होंने जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, meaning accepted what was said, मतलब जो चीज कहा गया था उसको स्वीकार किया, believed in what was said, विश्वास किया जो बातें बोली गई थी उस they were पर, baptized. वे लोगों ने क्या किया? बपतिस्मा लिया। That was a sign of the belief. ये उनके विश्वास करने का एक चिन्ह के रूप में And था, the soul was saved. और उनका प्राण उद्धार पाया। Amen. Amen. So don't preach your church. अपने जब लोगों से प्रचार करें तो अपने चर्च के बारे में नहीं बताएं। Don't preach about the pastor. जब लोगों से प्रचार करें तो आपके पास्टर के बारे में लोगों को ना बताएं। Don't preach about the music. यहाँ जो संगीत होता उसके बारे में ना बताएं। Preach about Christ. यीशु मसीह के बारे में बताएं। Hallelujah. आमेन। He is the solution to all problems. क्योंकि उनके जीवन की सारी समस्याओं का हल यीशु है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। It says here, यहाँ वो कहता है, if you should believe in your heart, यदि तू अपने मन में विश्वास करे, what? क्या? That Jesus Christ कि यीशु मसीह died for my sins, मेरे पापों के लिए मरा, shed his blood, अपना लहू मेरे लिए बहाया, was buried. गाड़ा गया, Third day he rose from the dead. तीसरे दिन कब्र से बाहर निकल आया। Now he is Lord. आज वो प्रभु है। Amen. आमेन। If you confess with your mouth, यदि तू इस बात को अपने मुंह से अंगीकार करे, tell people about it, लोगों को कहे कि यीशु ने मुझे बचाया, you will be saved. तो निश्चित तौर से उद्धार पाएगा विश्वास करने से। Hallelujah. आमेन। For God so loved the world, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया he gave कि उसने दे दिया his only begotten son, अपने
अपने इकलौते बेटे को दे दिया, that whosoever believeth on him, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, meaning accept him, मतलब उसको स्वीकार करे, accept his work on the earth, पृथ्वी पर उसके कामों को जो भी स्वीकार करे, his life and death, his resurrection, यीशु मसीह की जिंदगी, उसकी मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, and he's going catching up into heaven, और स्वर्ग में उसका स्वर्गारोहण होना, believing that he is the only one who can save our soul, विश्वास करे वही है जो हमारे प्राण को बचा सकता है, your soul will be saved. आपका प्राण निश्चय उद्धार पाएगा। Amen. आमेन। Not in the church, चर्च में नहीं, it can be under the tree. वो हो सकता है किसी पेड़ के तले जहां आप विश्वास किए वहीं उद्धार पालेंगे। Hallelujah. Amen. Maybe in your bed. हो सकता है अपने सोने के बिस्तर में विश्वास करके You get up and pray, Lord Jesus, please forgive my sins. आप उठकर बोलते, हे प्रभु मेरे पापों को माफ कर, Please come into my heart. मेरे हृदय में तू प्रवेश कर। There is that small prayer, your burden is rolled away. ओ एक छोटी सी प्रार्थना से आपके जीवन का हर एक बोझ उतर जाता है। Amen. जीसस, We got to get saved and remain saved till the end of time. हमें उद्धार पाना है और उसकी रखवाली करके चलना है। Amen. Amen. Read the Bible. बाइबल को पढ़ते रहें, Pray every day. रोज प्रार्थना करें। Hallelujah. जीसस, You must become strong. ताकि आप मजबूत बन जाएं प्रभु में। आमेन, Amen. आमेन। So there is a program Christ has for us. यीशु मसीह के पास में एक पूरा का पूरा कार्यक्रम है आपके और मेरे लिए। He that believeth and is baptized shall be saved. जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा, लिखा है। The other part says, और दूसरा भाग बोलता है he who does not believe shall be damned. कि जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। You know, even for John 3:16, we just stick on the 16th verse. We don't go to the 17th one. आप जानते यूहन्ना 3:16 में हम केवल 16 आयत में ही रुक जाते हैं, 17 आयत में नहीं जाते। I think it should. That's not taking it in context. मुझको लगता है वो पूरे वचन को हम संदर्भ में नहीं पढ़ रहे We हैं। all know John 3:16, हम सभी लोग को यूहन्ना 3:16 पता है, but let's see 17 also. लेकिन आइए हम 16 के बाद 17 भी देखेंगे And 18. और 18 भी देखेंगे। Okay. It ठीक says है। like this. यहाँ ऐसा लिखा है, For God sent 17th verse. 17 है, For God sent not his son into the world to condemn the world, but the world through him might be saved. परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the Son of the only begotten Son of God. जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। 19th. 19 आयत, This is the condemnation. The light has come into the world. Men love darkness rather than the light, because their deeds were evil. और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। Listen. सुनिए, So clear and so simple. कितना साफ साफ और इतनी सरल भाषा में लिखा है। So the gospel is good news that we can be saved. शुभ संदेश, अच्छा खबर है कि हम अब अपने पापों से मोक्ष उद्धार पा सकते हैं, It is free. और ये उद्धार प्रभु ने मुफ्त में दिया है। Amen. आमेन। If somebody suggests you have to give so much donation so you'll get saved, it's wrong. यदि कोई बोलता है कि आपको इतना डोनेशन देना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा तब आप उद्धार पाओगे, तो वो गलत बोल रहे हैं। We are not redeemed with corruptible things of silver and gold. बाइबल कहती है हमारा उद्धार जो है छुटकारा नाशमान वस्तु सोने और चांदी जैसे चीजों से नहीं हुआ, But by the precious blood of Jesus. परंतु छुटकारा यीशु के बहुमूल्य लहू से हुआ। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। Listen, सुनिए, it is free but it is not cheap. वो मुफ्त में तो है किंतु वो सस्ता नहीं है। The blood has got value. यीशु मसीह के खून का बड़ा मूल्य है। Anybody's blood has got value. हर एक किसी भी आदमी के खून का बड़ा ही मूल्य होता How है। much more the blood of Christ. कितना बढ़कर उस यीशु का लहू। Hallelujah. आमेन। So the salvation is free and is for everybody. उद्धार मुफ्त है और सब के लिए मुफ्त है, To the worst sinner, सबसे भयंकर पापी के लिए भी, whom we think should not be saved and should go to hell. जिसके बारे में शायद हमारे मन में आता होगा कि इसका उद्धार नहीं होना चाहिए, इसको नरक जाना चाहिए।
We have something in mind like that sometimes. कभी कभी हमारे मन में ऐसा विचार भी आ जाता है, Some people pray like that also. और कुछ लोग ऐसा दुआ भी कर देते हैं, ये कब मरेगा? मरता ही नहीं है. ये कब मरेगा, ये मरता नहीं है. So Bible says बाइबल बोलती है He is not willing that any should perish. वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश, Hallelujah. All should come to salvation. सब उद्धार पा जाए, उसकी इच्छा है. But the condition is very clear. परंतु उसके लिए जो शर्त है वो बहुत साफ है. He is not one of the options. ये कई विकल्पों में एक विकल्प यीशु मसीह नहीं He है. is the only one. वो एकमात्र और एक ही है. Hallelujah. Hallelujah. Who can save us from our sin. जो हमें अपने पापों से बचा सकता है. Amen. Amen. Peter preaching said like this. पतरस ने प्रचार करते इस प्रकार से कहा, There is no other name given under heaven among men स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया by which men shall be saved जिसके द्वारा मनुष्य जाति उद्धार पाए, but the name of Jesus. केवल यीशु का नाम. Hallelujah. ओ जीसस. Hallelujah. What a wonderful name. ओ क्या ही शानदार उसका नाम है. Once I was in one shop one time in Jabalpur. जबलपुर में एक समय की बात है, मैं एक दुकान में खड़ा था. Lot of people were buying things. लोग वहां बहुत से कुछ कुछ सामान खरीद रहे थे, Someone was whistling a hymn. और कोई तो भी पीछे खड़े होकर सीटी बजाते हुए गाना गुनगुना Very रहा था. softly. बहुत धीमी आवाज में गुनगुना रहा And था, the song was, और वो गीत था, "'Tis so sweet to trust in Jesus." यीशु मसीह पे भरोसा करना क्या ही खूबसूरत है. Hallelujah. हालेलुया. That thing was like music in my ears. वो गाना जैसे मेरे कानों में संगीत के समान. Jesus' name, यीशु मसीह का नाम, precious name. बहुमूल्य नाम. Hallelujah. Hallelujah. Joy of earth. वो पृथ्वी का आनंद वो है, Name of Christ. यीशु का नाम. Hallelujah. हालेलुया. What a name. क्या नाम है. You will hear this name somewhere. आप इस नाम को कहीं पर भी सुन लेंगे, Immediately your ears will open. सुनते ही आपका कान खड़ा हो जाएगा. That's the name of my Savior. ओ मेरे उद्धारकर्ता का नाम है. Hallelujah. Amen. And Jesus said, और यीशु ने कहा, "He that believeth and is baptized." जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले. No, listen, baptism is not something very dangerous. और देखिए, बपतिस्मा जिसकी हम बात करें वो कोई खतरनाक चीज नहीं है. So when I was very afraid to take water baptism. मैं पानी का बपतिस्मा लेने से मैं भी घबरा रहा था. But that is one thing the devil doesn't want you to take. परंतु ये एक ऐसी चीज है जो शैतान नहीं चाहता है कि ये कदम आप उठाएं बपतिस्मे का. Because you are confessing the change in your heart outwardly to everybody. क्योंकि पानी के बपतिस्मे का कदम के द्वारा आप बाहरी तौर पर अंगीकार करते हैं अपने विश्वास का और पापों से प्रायश्चित. Now the hold on your body is also gone. और आपके जीवन, आपके शरीर के ऊपर भी जो शैतान का पकड़ है, उससे भी आप टूटकर आजाद उस दिन हो जाते हैं. Amen. Amen. And then Jesus said, तब यीशु ने कहा, "He who believeth not जो विश्वास ना करे is damned वो दोषी ठहर चुका forever." हमेशा के लिए. That's a dangerous thing. और ये एक बड़ी खतरनाक बात है. Can you imagine? क्या आप सोच सकते हैं, Soul going to hell fire. एक प्राण ना बचकर नरक की आग में चली What गई. is this saved? For what? किस चीज से बचना है? From going to hell. नरक जाने से ही तो बचना है. Amen. Amen. We don't want our enemies to go to hell also. ऐसी जगह है कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई दुश्मन भी वहां पर जाए. And नहीं. that is not for a season. और वो कुछ दिनों के लिए वो नरक की आग नहीं It है. is forever and ever and ever. वो सदा और सदा और हमेशा के लिए जलते रहने वाली जगह. There shall be gnashing of teeth. लिखा है वहां पर लोग दांत पीसेंगे, They will cry for water. चीखेंगे, पानी के लिए पुकारेंगे. God has given us this opportunity to accept Him. इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने उसको ग्रहण करने का अवसर हमको दिया है. Amen. आमेन. Not only we should keep it to ourselves, we must share it with others. और जब हम उद्धार पा जाएं तो अपने तक नहीं, दूसरों से भी उसे बांटना है. Then he goes on to say, तब वो आगे बोलता है, "These signs shall follow them that believe." विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे. So by faith you accepted Christ. विश्वास के द्वारा आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया. By faith, by believing you are saved. विश्वास करने से आपने उद्धार पाया. Now there are some results of your belief. और अब तेरे विश्वासी बन जाने के बाद कुछ निशानियां हैं. Amen. आमेन. Amen. आमेन. These signs
ये चिन्ह उन लोगों में पाए जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। What sign? क्या चिन्ह पाए जाएंगे? Nice dress, अच्छा कपड़ा पहनने लगेंगे, big hat, टोपी ऊंची हो जाएगी golden rod. और हाथ में सोने का कोई छड़ी रहेगी। That's a believer. ये विश्वासी का चिन्ह है। Is it say like that? क्या ऐसा लिखा है? ऐसा लिखा है? No. नहीं। These signs. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे। We talked of believing and accepting Christ. हमने विश्वास करने और यीशु को ग्रहण करने के बारे में बोला। If you have not done it, do it today. यदि आपने अभी तक नहीं किया तो आज जरूर इस कदम को उठाएं। This is not hard. ये कोई कठिन काम नहीं है, Simple prayer. सामान्य सी सरल प्रार्थना है। Jesus, forgive my sins. Come into my heart. आप यीशु मसीह को बोलते, प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ कर, मेरे दिल Please में आ, forgive my sins. Wash me in your blood. मुझ पर दया कर, मुझे मेरे पापों से अपने लहू से मुझे धो दे। That's all. बस इतना आपको यीशु से बोलना Your है। name is written in the Lamb's Book of Life. आपका नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में दर्ज हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now he's saying अब वो कहता the है second part of your belief. विश्वास करने का जो दूसरा चीज पाया जाएगा, What are the results through your life? तेरे जीवन से क्या नतीजे दिखने लगेंगे। In my name, मेरे नाम में they shall cast out devils. वे दुष्टात्माओं को निकालेंगे। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। That's not just for pastor, केवल पास्टर के लिए नहीं है, evangelist, प्रचारक के लिए नहीं है, every believer. हर एक विश्वासी के लिए है। God has given you the privilege of casting out demons. परमेश्वर ने आपको ये सौभाग्य दिया है दुष्टात्माओं को निकालने का। Amen. आमीन। These signs. ये चिन्ह पाए जाएंगे। Amen. आमीन। Not you become a bishop or somebody. ऐसा नहीं जब आप बिशप या कुछ बन जाए उसके बाद They put on a good cloth. अच्छा लंबा वस्त्र पहना दे उसके बाद ये होगा। No, devil is not afraid of clothes. देखिए शैतान लंबे वस्त्रों से नहीं डरता, He's afraid of the name of Jesus Christ. वो डरता है Hallelujah. यीशु मसीह का नाम से। Amen. हालेलुया। And he knows who you are. और वो यह भी जानता अच्छी तरह से कि आप लोग कौन हैं। One time, एक बार the sons of a priest, his name was Sceva. एक याजक जिसका नाम स्कीवा था, उसके बेटे लोग, His 7 sons. उसके 7 बेटे, They were very observant. They were watching Paul preach and cast out demons. वो बहुत दिनों से देख रहे थे पौलुस को जो प्रचार करता था, दुष्टात्माओं को यीशु मसीह के नाम को बोलता था तो निकलते थे। You see, so they thought this is the formula. इन भाइयों ने सोचा किसी आदमी के अंदर से भी दुष्टात्मा निकल जाएगी, वो नाम जो वो लेता है उसको लेने से। He trying to use that same words that Paul was using. जो पौलुस एक शब्द यीशु मसीह बोलता था उसका उन्होंने सोचा इसका इस्तेमाल किया जाए। I ask one question. मैं एक सवाल पूछता हूँ, So to so many Christian leaders, बहुत से मसीही अगुओं से, at least in 10 years, how many demons you cast out? कि 10 साल में आपने कितने दुष्टात्माओं को लोगों के अंदर से निकालने Or का maybe काम in किया, your lifetime. या फिर कहें अपने पूरे जीवन काल में कितने दुष्टात्माओं से लोगों को आजाद किया है। Jesus went from village to village, लिखा है यीशु गांव से जाता था दूसरे गांव जाता from था, city to city, शहर से शहर जाता था, casting out demons. दुष्टात्माओं को Hallelujah. निकालता था। Hallelujah. Hallelujah. Setting the people free. लोगों को स्वतंत्र करता था, Healing everywhere. हर जगह चंगाई लोगों को देता था। There was joy. वहां पर बड़ा गांव में आनंद मच जाता था। Oh, hallelujah. Hallelujah. The epileptics are healed. वहां पर जो कि मिर्गी रोग वाले चंगे हो जाते थे, Deaf and dumb are healed. वो गूंगे बहरे चंगे हो You जाते dumb and थे। deaf spirit, come out. एक को तो बोला तेरे अंदर जो गूंगी बहरी आत्मा, वो आत्मा से बोला निकल जा And don't come again. और फिर से इस आदमी के अंदर नहीं आना। Immediately, तुरंत ही you paid. वो दुष्टात्मा ने आज्ञा का पालन किया। Amen. The आमीन। gathering demoniac. वो गदरीन जो दुष्टात्मा से भरा था, गदरेनी आदमी And he came running to Jesus. दौड़ते हुए यीशु के पास आया, And he's saying, बोलता है what have I to do with you? ओ मुझे तुझसे क्या काम। Jesus says, परमेश्वर, what is your name? यीशु मसीह ने पलटकर उससे पूछा तेरा नाम मुझे बता। He says, I'm legion. वो कहता है मैं सेना हूं। You see, the Roman legion had 6,000. देखिए रोम की जो लीजन या पलटन बोलते
उसमें 6000 करीब सैनिक हुआ करते थे। The other legions had 2,000, 3,000. ऐसे भी पलटन थे, एक पलटन के अंदर 2000, 3000 तक सैनिक को एक पलटन बोला जाता था। This man, I don't know how many he had. मुझे नहीं मालूम इस आदमी के अंदर जो अपना नाम सेना बता रहा था कितनी दुष्ट आत्माएं थी, But his spirit was so strong. His own परंतु spirit. इस आदमी की खुद की आत्मा इनके बावजूद इतनी मजबूत These थी thousands of demons could not choke him. कि दुष्ट आत्माओं सारे के सारे मिलकर भी इसको मार नहीं When पाए। you have a desire to come out, जब आपके अंदर एक इच्छा है इस तकलीफ से बाहर निकलने का, no demon can prevail. कोई दुष्ट आत्मा तुझ पर प्रबल नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। This man was crying out for help. ये आदमी चिल्लाता था, पुकारता था There were मदद। 2 voices in him. उसके अंदर से 2 आवाजें थी। One was his own, एक तो उसके खुद की पीड़ा की आवाज थी, and the other was the demons. दूसरा तो दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती थी। One word. यीशु मसीह के मुंह का एक शब्द। You know, Jesus even gave them their request also. आप जानते यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं का जो उन्होंने चाहा उसको उसने अनुमति दे दी। If Jesus could give them their request, how much more he'll give to his own children? यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माओं की बात को अनुमति दे दिया तो हम जो मांगेंगे प्रभु अनुमति क्यों नहीं देगा। Hallelujah. Amen. Don't send us into the pit. उन्होंने कहा कि हमको अथाह कुंड में मत भेज। Those pigs, see there. वहां पर जो सुअर जो चर रहे हैं, Please, कृपा दया कर। go. यीशु ने कहा Gone. जा, और वो आदमी 2,000 demons left. हजारों की संख्या में दुष्ट आत्मा उस आदमी को छोड़ दिया One word. केवल एक शब्द से। The words I speak to you, जो वचन मैं तुमसे बोलता हूं they are spirit and they are life. वो आत्मा है और वो जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Same authority he's given us. वही अधिकार उसने हमको भी दिया है। You shall cast out demons. कहता है तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। Amen. Get strong in God. प्रभु में मजबूत बन जाएं। You just go and don't search for demons here and there. अब इसका ये मतलब नहीं कि आप यहाँ ढूंढने निकल जाए किसी आदमी के अंदर बाइबल दुष्ट बोला आत्मा है, demon है, चलो और- ढूंढते किधर है. और देखते हैं कहाँ पे दुष्ट आत्मा है, ढूंढो दुष्ट आत्मा को। Don't get into problem unnecessarily. और बिना मतलब के समस्याओं में खुद ब खुद नहीं पड़ना You है। become strong first. पहले आप प्रभु में मजबूत हो जाएं, दृढ़ हो जाएं। Everybody is joining gym nowadays. आजकल लोग जिम में शामिल होते हैं, कसरत करते हैं। Good. अच्छी बात है। Ladies and gents, महिलाएं भी पुरुष भी 6 packs. 6 पैक्स बनाने के लिए, Some have 1 pack only. कुछ एक ही पैक में खुश है। Listen, सुनिए, there is no harm. Do it. कसरत करने में या जिम जाने में कोई बुराई नहीं, आप जरूर I कसरत think करें। you should do it. मुझको लगता है Especially कि young. जवान लोग आपको कसरत करना चाहिए। Amen. आमेन। So when you are fed with the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को खिला लेते हैं, protein. प्रोटीन खिलाते हैं। There are so many shops have opened up here. बहुत सी दुकान आज शहर में खुल गए हैं High protein. हाई प्रोटीन वाले। And what about this protein? और प्रभु के वचन के इस प्रोटीन के बारे में क्या सोचते हैं? Hallelujah. आमेन। Man shall not live by bread alone. लिखा है मनुष्य केवल रोटी खाकर जिंदा नहीं रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। Every word that goes out of my mouth. और एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला उसे खाकर जिंदा रहेगा। Amen. आमेन। Take high protein. हाई प्रोटीन यहाँ है, ले But the scripture, पवित्र शास्त्र का। when I read, जब मैं इसे पढ़ता हूँ he speaks. वो बात करने लगता है। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। Glory to God. प्रभु को महिमा What a मिले। privilege. क्या ही सौभाग्य We है, can read. हम पढ़ सकते इस If you वचन। cannot read, यदि आप पढ़ नहीं पाते हैं, audio Bible is there. आजकल ऑडियो बाइबल है जिसमें कोई और पढ़ के We बोलता can जाता listen. है, आप बैठकर सुन सकते हैं। Amen. आमेन। You shall cast out demons in my name. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। Amen. आमेन। Use this. इसे इस्तेमाल करें। When demons appear, जब दुष्टात्मा प्रकट होता sometimes है, they may press you.
कभी कभी वो आपको ही सताता है, and you want to open your eyes, you cannot. आप आंख खोलना चाहते खोल नहीं पाते, You want to shout, you can't. आप कुछ बोलना चाहते चिल्लाना लेकिन आवाज नहीं निकलती, You are awake inside, अंदर से आप जगे हुए हैं, so begin to speak in the spirit. तो आत्मा में अंदर से ही बोलने लग In the जाएं। name of Jesus, in the name, bang your यीशु mouth के will नाम में, open. यीशु के नाम में Amen. उसको भगाएं। Hallelujah. हालेलुया। Don't be afraid. डरना नहीं है, Greater is He who is in you. क्योंकि आपके अंदर जो है वो ज्यादा बलवान है। Hallelujah. Hallelujah. Than he that is in the world. उससे बढ़कर जो संसार में है, Cast them out उसे निकाल in my name. मेरे नाम में। One person said, एक ने कहा the word is very rough. वचन बहुत ही कठोर है। One of it says, एक में लिखा है kick them out. उनको लताड़ के निकाल। Amen. Amen. Resist the devil. शैतान को वहां पर उसका सामना कर, He will flee from you. वो तेरे सामने से सरपट भागेगा। Amen. हालेलुया। That Hindi is better. ये हिंदी अच्छा है, Sarpat. सरपट भागेगा। सर पटक पटक के भागे। आमेन आमेन, ये और अच्छा है। Hallelujah. हालेलुया। Once I was in Masonic Hall एक बार मैं मैसोनिक हॉल में, where we used to take meetings. जहां पहले चर्च It लगता was था, raining like anything. उस दिन इतना ज्यादा बाहर बारिश हो रहा था I had arrived early. और मैं जल्दी चर्च आ गया था। Sat down praying there. वहां बैठा रहा और अकेले प्रार्थना कर रहा था। I saw one wet dog coming inside. तभी मैंने देखा दरवाजे से एक भीगा गीला एक कुत्ता अंदर घुस रहा। Now he's about to shake like this. अंदर तो घुस गया और बस अपने शरीर को वो झड़कने वाला Now था, inside there is no stone. और अंदर जो है कोई उसको भगाने पत्थर भी नहीं था। So I just bent like this. मैं यूं ही बस झुका So he slipped 3 times. और वो 3 बार तो गीला फिसला वहां पे And he ran. और वापस पानी में भागा। Slipped 2-3 times. 2-3 बार वो फिसलते हुए। Then I remembered Bible says, तब मुझको याद आया बाइबल का वचन, resist the devil. शैतान का जब सामना करेगा He will not go walking like this. वो शानदार चाल से तो नहीं जाने वाला है, Serpent. वो सरपट भागेगा। I mean, slip 2-3 times. 2-3 बार फिसलेगा भी दौड़ते हुए। Hallelujah. हालेलुया। Get out. भाग निकाल यीशु Jesus' के नाम name. में। Amen. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Listen. सुनिए, By the name of Jesus Christ. यीशु मसीह का नाम लेने से ही जाता है। Amen. आमेन। Don't get afraid of those things that are lying. वो जो यहाँ वहाँ चीजें पड़ी रहती है उससे घबराने की जरूरत You नहीं। got superpower. आपके पास में ज्यादा बड़ी ताकत आपके अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। Say in the name of Jesus of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम से I बोले, cancel your plan. मैं तेरी योजना को ध्वस्त करता I हूँ, cancel your plan. तेरी योजना को मैं खत्म करता हूँ। All whatever they might throw in front of you. चाहे जो भी वो आपके सामने घर के या कुछ भी डालें, You rebuke it in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से उसको घुड़क के बांध दें। Demons might come to you in dreams. दुष्ट आत्मा सपने में यदि सताता है Still you have the Spirit of God in you. तो भी आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, वो Amen. ले गई है। आमेन। Rebuke it. आप उसी आत्मा के बल से उसको You shall काटें। cast them out. तुम उन्हें निकालोगे। The actual word is expel them. लिखा है तुम उनको निष्कासित कर दोगे, Show them the exit. उनको बाहर का रास्ता तुरंत दिखाओगे। Hallelujah. आमेन Amen. आमेन। Once one lady was brought here Friday prayer. एक बार शुक्रवार की प्रार्थना में एक लड़की को यहाँ लाया गया। She would walk from Kanan Pindari to Mopka. कानन पिंडारी से मोपका तक को चले आ जाती थी। Husband did some witchcraft on her. पति ने ही कुछ उसके ऊपर में किया था, That शेर का नाखून or something. शेर का कुछ नाखून या कुछ तो भी, Must have taken from Kanan Pindari one शेर का. पता नहीं कानन पिंडारी के किसी शेर से ले लिया था। So one group of people, 5 people brought that woman. 5 लोग मिलकर उस बहन को यहाँ पर लेकर आए। So we asked them, who told you about this place? हमने उनसे पूछा कि इस जगह के बारे में कौन बताया आपको? यही तो पता ही से. वो जो दुष्ट आत्मा लगा वही बताई। She is saying, वो बोलती है take me anywhere. मेरे को कहीं भी ले जाओ, Don't take me to AGFG church. ये यहाँ पर AGFG यहाँ नहीं ले जाना। So they got the address from her. तो उसी से उनको पता चला ऐसा भी कोई जगह है। So they came here वो यहाँ पर पहुँच गए and we prayed for her. और उस बहन के लिए प्रार्थना किए। So go in the name of Jesus Christ. कहा यीशु के नाम से निकल। She
She could do very good at Bollywood acting also. लेकिन बहुत अच्छा वो एक्टिंग भी करता था दुष्ट आत्मा। She opened her hair and बाल वाल खोल walk कर was like some actress. और कोई बड़े नायिका के समान वैसे चल रही, She would go there, come back here. वहां तक चल के जाती थी, अकेले फिर चल के आती थी। Sit down in Jesus' name. कहा यीशु के नाम से बैठ, Now go. अब जा छोड़कर इसको। How can I go? मैं कैसे जाऊं? All around you made fire. तुम लोग सब लोग ये प्रार्थना करने वालों को कहती है, तुम लोग चारों तरफ आग का गोला बना All रखे हो, fire is all over here. चारों तरफ आग ही आग रखे हो। Hallelujah. We don't know ourselves. ओ हम खुद नहीं जानते। Demons saw. दुष्टात्मा को आग दिखती है, Demons left. दुष्टात्मा उस बहन को छोड़ा भी। Hallelujah. Hallelujah. You shall cast them. तुम दुष्टात्मा को निकालोगे, Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Amen. आमेन। That is one sign. ये एक तरफ है। The other sign, दूसरा पहलू, they shall speak with new tongues, वे नई नई भाषा बोलेंगे, meaning heavenly language. स्वर्गीय भाषा बोलेंगे। Last time I preached about that, पिछली बार मैंने इसके ऊपर में वचन बोला था, and there's some controversy और कुछ among a lot of people. बहुत से लोगों के मन में इसको लेकर अलग अलग विचारधाराएं हैं, Bible is very clear. लेकिन बाइबल इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट है। And one thing I will advise people, और एक सलाह मैं सभी लोगों को देना चाहूंगा, don't say yes to people who don't know anything. जो लोग पवित्र आत्मा के बारे में जानते नहीं हैं, ऐसे लोग जब कुछ कहें तो उसमें हाँ सही है मत बोलिए, Don't give thumbs up here and there, और उनके भाषणों में थम्स अप भी मत because लगाइए। you might become partaker of their sin. ऐसा ना हो कि आप उनके पाप के सहभागी हो All जाएं। manner of sin, blasphemy shall be forgiven unto man. हर किस्म का पाप और मनुष्यों के द्वारा किया गया हर एक निंदा की क्षमा उसको मिल जाएगी, Against the Holy Spirit which is spoken has no forgiveness. लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया गया निंदा के लिए कोई क्षमा नहीं। It is not slip of tongue. और जुबान फिसलने वाला पाप की बात नहीं कर रहा वो, It is like mocking, मतलब जैसे कि मजाक उड़ाना पवित्र आत्मा knowledgeably. जानबूझकर। Don't cross that line. उस सीमा को पार ना करें। Bible says, बाइबल बोलती है a believer will have this sign. एक विश्वासी के अंदर ये चिन्ह पाए जाएंगे, Not Pentecostal or non-Pentecostal or Methodist or anybody. यहाँ पर ये नहीं लिखा है पेंटिकॉस्टल में या मेथोडिस्ट में या दूसरों में ये पाए जाएंगे, नहीं। Lutheran or Mennonite. या लूथरन में या मेनोनाइट में पाए जाएंगे, ऐसा नहीं लिखा है। No. नहीं, Every believer. विश्वास करने वालों में। Holy Spirit is not confined to this church. पवित्र आत्मा ध्यान रखिए केवल इस कलीसिया तक सीमित नहीं है, Holy Spirit is for everybody. पवित्र आत्मा हर एक लोगों के लिए है। Amen. आमेन। If they will ask God, God will give them. यदि वे लोग भी परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा का दान देगा। Our prayer should be that every church should be filled with the Holy Spirit. हम सब लोगों की प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु यहाँ की हर एक चर्च को पवित्र आत्मा से मामूर कर दे। Amen. आमेन। That the work of God will grow. ताकि परमेश्वर का काम इस नगर में बढ़े। We cannot do it. हम अकेले इसे नहीं कर सकते, Everybody has to do it. हर एक जन को करना पड़ेगा। But there has to be a genuine experience of salvation. लेकिन उनका एक वास्तविक अनुभव होना चाहिए उद्धार का। Don't mock tongues. और अन्य भाषा का या नई नई भाषा बोलने का आप मजाक ना उड़ाएं। It says here, यहां लिखा है second sign, दूसरा चिन्ह है, they will speak in heavenly language. वे स्वर्गीय भाषाओं में नई नई भाषा बोलेंगे। Okay, we just made a study last time. हमने बीते समय इसको देखा था। So this is not to show people. और ये अन्य भाषा दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, We don't have to learn it from somebody. और आपको इन अन्य भाषा किसी और से सीखने की भी जरूरत नहीं है। It says the Holy Ghost gave them utterance to speak. बाइबल कहती पवित्र आत्मा ने जैसे उनको बोलने की सामर्थ्य दी वो वैसे बोलने लगे। Okay? Amen. So that is for your own benefit. और ये आत्मा का अनुभव आपके स्वयं के लाभ के लिए है। Your spirit is charged always. आपका आत्मा उसके कारण चार्ज होता है। Okay. Third sign. तीसरा चिन्ह है, They shall lay hands on the sick. वे लोग बीमारों पर हाथ They shall take up serpents. सांपों को उठा लेंगे, And if they drink any deadly thing, it shall not harm them. और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। Now listen. अब सुनिए, Now don't go and search for serpents. इसका अर्थ ये नहीं है कि जाएं और सांप को ढूंढें, नहीं। There are churches in America. अमेरिका में आज कुछ गलत शिक्षा वाली ऐसी चर्च भी आज है। Good, you said wrong teaching. गलत शिक्षा वाली।
They have serpents वो लोग सांप लेकर आ जाते हैं and they're crawling all over. और वो सांप लपटा हुआ यहाँ वहां, And they're saying, Hallelujah, Hallelujah. और वो हालेलुया गा रहे हैं। We are not supposed to have fellowship with creatures. आत्मिक in the संगति church. चर्च के अंदर जानवरों के साथ या प्राणियों के साथ करने नहीं बुलाए गए हम। So go and catch the serpent. If by chance the serpent strikes you, यदि आपको किसी प्रकार से सांप काट ले, आप उसे पकड़ ले, then it shall not harm you. वो तेरी कोई हानि नहीं कर पाएंगे। Amen? Amen. Meaning the poison will not harm you. वो जहर तेरा हानि नहीं कर पाएगा। There are some people like serpents. कुछ लोग सर्प के समान भी हैं। So God will save you from that poison. परमेश्वर उनके उस जहर से भी आपको बचाएगा। Amen? Amen. Listen. सुनिए, One time one pastor rang me up. एक बार एक पास्टर ने मुझको फोन करा, It was raining. बारिश का दिन था। And he said, Sir, कहा सर, he's a Bible college student, ex-student. पहले बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे, अभी सेवकाई कर रहे। सर्प काट दिया है. सर सांप काट दिया है, Snake has bit me. अभी अभी सांप मेरे को काट लिया I got scared. और मैं चिंतित हो गया। I said, where are you? मैंने कहा अभी तुम कहाँ? He says, I'm plowing the field. I'm कहाँ? away from my house also. मैं खेत में आया था, मेहनत करने के लिए, काम का हल चला रहा था, घर से दूर हूँ। So I said, what to do? How are you doing? तो मैंने कहा कैसे हो तुम? Anybody around you? कोई है तुम्हारे He साथ? said, nobody's here. कहा यहाँ कोई नहीं है। So he says, I just rang up. You just pray, I'll be all right. और कहा मैं इसलिए आपको फोन कर रहा हूँ, आप जल्दी से दुआ कर दीजिए, मैं ठीक हो जाऊँ। I'll tell you, my prayer was not so much with faith. मैं आपसे आज मान रहा हूँ आपके सामने कि मेरी प्रार्थना उतने विश्वास के साथ मैंने नहीं करा। Whatever I had, I prayed. जो भी जैसा भी था मैंने उसको प्रार्थना करा। Still my heart was not very peaceful. तो भी मेरा मन उसके बाद भी बहुत शांत नहीं हुआ। I rang up again after half an hour. मैंने आधे घंटे के बाद मैंने फिर उसको फोन किया। I said, how are you? मैंने कहा तुम कैसे हो? दुआ किए नष्ट हो गया. आपने दुआ किए नष्ट हो गया वो। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। This is the faith आमेन। ये गवाही है of a man who is working in a jungle. जंगल में काम करने वाले एक आदमी का। These signs shall follow them that believe. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। If they give you deadly poison, यदि वे लोग आपको प्राणनाशक वस्तु भी दे दे पीने को, now don't bring pranashak and say now यीशु मसीह के नाम में पी रहा हूँ. अब इसका ये अर्थ नहीं कि प्राणनाशक वस्तु को लाकर पिए, यीशु के नाम से पी रहा हूँ, देखो भी कुछ नहीं होगा. देखो. देखना भी कुछ नहीं होगा। Not like that. ऐसा नहीं है ये। Somebody puts चुपके से. कोई आपके अनजाने में कोई आपको कुछ पिला देता है। जादू टोना. जादू टोना कर देता है। The tantric says, तांत्रिक बोलता है मिला देना धीरे से. धीरे से उसके खाने में या पीने में मिला देना। Wife is cooking. पत्नी तो खाना बना रही है, थोड़ी देर वहां गए, उठा के डाल दी. थोड़ी देर के लिए उससे मिलने गए, कोई वहां डाल दिया। तांत्रिक से. तांत्रिक ने बोला था। Listen, सुनिए, you are a believer. आप यीशु मसीह के विश्वासी हैं। Hallelujah. हालेलुया। It shall not harm you. वो तेरी कोई हानि नहीं करेगी। They will watch with you and see you for some time. वे कुछ देर आपको देखते रहेंगे, Nothing happened to her. कुछ भी इसका नहीं बिगड़ता। Our God is powerful. हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी है। Hallelujah. हालेलुया। One lady एक बहन who was my neighbor one time. एक समय मेरे पड़ोस में रहा करती थी। She was very sick वो बहुत बीमार थी। and she is not a believer. विश्वासी नहीं, मसीही लोग नहीं थे। I came from another town. मैं एक दूसरे शहर से तभी लौटा I था। saw her sitting on a chair, curled up. मैंने देखा वो कुर्सी में एक जगह धूप में से बैठी हुई थी, सिमटी हुई। So I said, what happened? मैंने उनसे जाकर पूछा क्या हो गया है? She said, पता नहीं. 3 days I have not eaten. I'm पता very नहीं, weak." 3 दिन से कुछ खाई नहीं हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। She turned around and says, can your God tell? और बोलती है कि क्या तुम्हारा परमेश्वर तुमको सब बताता है? And she's mocking me again.
मैंने सोचा ये शायद मेरे विश्वास का मजाक उड़ा I रही है। said, no, oh, I'll see. मैंने कहा नहीं, हर चीज Suddenly तो नहीं। struck. I said, you have a dream. और तभी मेरे मन में आया और मैंने उससे कहा आप कुछ सपना देखते हो। 3 times you are about to fall in the water. 3 बार ऐसा हुआ कि तुम पानी में बस गिरने ही वाले थे, But you woke up. लेकिन तुम जाग गए। She says, exactly. बोली ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। What is this? ये क्या है बताओ। Somebody is given something to kill you. मैंने कहा किसी ने कुछ आपको मारने के लिए कुछ खाने को दिया है। They were also Thakur families. वे लोग भी वैसे ही ठाकुर परिवार के थे। They used to see my name sing, so they were at least compromising a little bit. और वो मेरे नाम में जो सिंह लगा हुआ देखते थे तो समझौता वाले विचारधारा के थे। So, तो what to do? क्या करें? She said, what to do? I said, I'll pray. मैंने कहा मैं क्या करूं? प्रार्थना करूंगा। So, when do you have bath? तो फिर कब स्नान करते हैं? कब स्नान करना है? इतना ठंड है, कौन नहाने वाला? So when we, how many नारियल we have to? कितना नारियल लाना है प्रार्थना करवाने? Nothing. मैंने कहा कुछ भी नहीं। You come to my house, I'll pray. आप घर आओ, मैं दुआ कर दूंगा। She came to my house. She had 3 big sons. उनके 3 बड़े बड़े लड़के थे, वो सभी आए, वो माँ भी आई। She said, नहीं. She went to. नहीं, आई और लौट के वापस चले गए। तो 3 sons says, भैया, वो लड़कों ने कहा भैया do something for माताराम. अरे माता जी के लिए कुछ करो, हमारे यहाँ नहीं हो सके. I said, I'll come. हमारे घर में आके प्रार्थना नहीं कर सकते? No. मैंने कहा बिल्कुल हो For सकता। those people cannot touch them also. और चूंकि वो विश्वासी लोग थे, मैं उन पे हाथ भी रख के छूना भी नहीं चाह रहा था। So they stood there and I prayed. वो खड़े रहे सामने, मैंने यीशु के नाम से प्रार्थना की। She said, something is holding my small finger. कहती है छोटी उंगली को कोई पकड़ा हुआ है, Come out in Jesus' name. निकल यीशु के नाम से। She fell on the cot. अब वो बिस्तर पे गिर पड़ी। She got up, कुछ देर बाद उठी, healed by the power of God. यीशु मसीह के सामर्थ्य से चंगा थी। Hallelujah. हालेलुया। Lay hands on the sick. लिखा है बीमारों पर हाथ रखो, Sick will recover. बीमार चंगे होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Story didn't end here. कहानी का अंत यहाँ पर नहीं She हुआ। called her daughter. She had no children for 5 years. वो अपनी एक बेटी को जिसके 5 साल से कोई संतान नहीं थी, उसको फोन करके बुलाई From Shadol. शेडोल से। After prayer, प्रार्थना के बाद she's got 2 daughters. आज उसकी 2 बेटियां हैं। Hallelujah. मैं They might put all this, वो सब कुछ चाहे वो लगाते हैं, वेशभूषा उनकी जो भी हो, but their heart trusts in God. परंतु उनका हृदय प्रभु पर विश्वास करता है। Hallelujah. आमेन। She was a neta. वो एक नेता भी थी एक BJP. दल की, But she will, all the problem which will come to her, she will send it to me. लेकिन कोई भी समस्या आती थी उनके सामने तो मेरे पास उनको भेज देती। Instead of going to Thana, इसके बजाय कि थाना जाएं, the child is lost. कोई बच्चा कहीं गुम गया है, अरे वहाँ मत जाओ, यहाँ जाओ. अरे वहां नहीं, पहले यहाँ जाओ। She sent so many people. कई लोगों को उसने प्रार्थना करने भेजा We prayed for that person. The child returned in the evening. और एक बच्चे के लिए जो गुम गया था प्रार्थना किए, शाम तक वो बच्चा लौट आया। It was her faith. उस महिला का विश्वास था। Amen. आमेन। These signs shall follow them. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे। So use the power which God has given you. परमेश्वर ने जो सामर्थ आपके अंदर दी है उसको इस्तेमाल करें। Amen. आमेन। Lay hands on the sick. बीमारों पर हाथ रखेंगे। Now, we must know what to pray, where to pray, and how to pray, in which place. हमें मालूम होना चाहिए क्या प्रार्थना करना है, कब करना है, कहाँ करना है। Birthday party. बर्थडे में मान लीजिए गए हैं Pastor sir, please pray. और किसी ने आपसे कह दिया पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए। Starts off from Genesis. अब प्रार्थना शुरू हुई उत्पत्ति से। जमीन आसमान को बनाने वाले, जमीन आसमान को बनाने वाले, खुदाओं के खुदा और राजाओं के राजा. खुदाओं के खुदा, राजाओं के राजा। The candles are going down. और केक के ऊपर की जो मोमबत्ती जल रही है वो धीरे धीरे नीचे जा रही है। Hallelujah, स्तुति करें. हालेलुया, स्तुति करेंगे। What स्तुति? Candles are doing स्तुति. वो
मोमबत्ती तो बुझ रही है and the child is crying. और बच्चा रो रहा है। This is not joke, it is actually. ये सचमुच में एक जगह हुई घटना को मैं कह रहा हूं। You know what to pray where? आपको मालूम होना चाहिए कहां पर कितना क्या प्रार्थना करना है। Amen. मैन Going to hospital, अस्पताल में आप गए प्रार्थना करने, ICU ward. किसी ने आईसीयू के अंदर आपको अनुमति दे दी, निकाल शैतान निकाल, निकल शैतान निकाल इसके अंदर से। इसके अंदर से निकल। डॉक्टर आके तुम निकलो। डॉक्टर बोलेगा पहले तुम बाहर निकलो। अरे बाइबल सेज, बाइबल बोलती है lay hands on the sick. बीमारों पर हाथ रखेंगे। No prayer also. प्रार्थना भी नहीं लिखा है। Sick will recover. और वे चंगे हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Know where to pray what? जानना जरूरी है कहां पर क्या प्रार्थना करना है। Hospital, you know what to pray. अस्पताल है, मालूम होना चाहिए वहां पर कैसे प्रार्थना करें। नहीं प्रभु के दास, अरे नहीं, हम प्रभु के दास हैं। वो ठीक है, ठीक है, बाहर कर देगा तो कितना गलत हो जाएगा। बाहर कर देगा तो दुआ भी नहीं होगी। These signs shall follow them that believe. विश्वास करने वाले लोगों में ये चिन्ह पाए जाएंगे। Amen. आमीन Hallelujah. हालेलुया। Know what we have got हमारे पास कौन सी सामर्थ है इसको जान लीजिए and don't keep it in your pocket. और सामर्थ को जेब में छुपा कर मत रखें। Use it for others. दूसरों के लिए, दूसरों की आशीष के लिए इस्तेमाल करें। Amen. आमीन। Nobody will refuse you to pray. कोई भी जन आपको कभी नहीं बोलेगा कि मेरे लिए प्रार्थना मत करना। I've been distributing tracts from the age of 16, 17 16-17 की उम्र से मैं ट्रैक्स बांटता आया हूँ alone. अकेले से। I'll tell you one story. मैं एक कहानी आपको बता रहा हूँ। I used to dress up nicely, double breast suit. अच्छा तरह से कपड़ा पहनता So था many tracts going and giving. और बहुत से ट्रैक साथ में लेकर मैं देने निकल पड़ता था। One place I went, the Victoria Hospital. विक्टोरिया हॉस्पिटल में एक बार गया, One old man, एक बूढ़ा आदमी वहां था। इधर आ, इधर आ, बैठ. बैठ। I got shocked. मैं थोड़ा असमंजस में हुआ। I've never known evangelism. I don't know anything. मुझे प्रचार कैसे करना है मालूम भी नहीं था उन दिनों में। No Bible also, I don't know much. बाइबल के बारे में भी बहुत ज्ञान नहीं था, But wanted to do something for God. लेकिन प्रभु के लिए कुछ तो करना है बोल के निकल पड़ता था। ये क्या है? और वो मुझको कहता है ये क्या है? I said this is about Jesus Christ, मैंने कहा ये प्रभु यीशु मसीह के बारे the में, love of God. परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया वो लिखा He है। loves everybody. आप सबसे प्यार करते हैं, वो तो सबसे प्यार करता है। Died for everyone. और उसने यीशु मसीह ने सबके लिए अपनी जान दिया है। So he said, वो आदमी सुना he said, और बोलता I है have 4 sons. मेरे 4 लड़के हैं, I have lot of property, बड़ी संपत्ति है मेरे पास, but they have thrown me in the hospital because I'm dying. लेकिन चारों ने मुझको अस्पताल में डाल दिया है क्योंकि मैं मरने जा रहा हूँ। Only thing what I have is this thali and that glass. एक ही चीज जो मेरे पास है, जो पड़ी है, थाली और एक गिलास। और तू पराया और तू पराया का लड़का has come to see me. मुझको देखने अस्पताल तक आया है। Listen, सुनिए, you don't know what will happen. आप जानते नहीं है क्या होगा। I prayed and left. मैं तो प्रार्थना करके वहां से निकल गया। Next week I went. अगले सप्ताह फिर से वहां जाने का मौका मिला। That bed was empty. वो आदमी जहां था वो बिस्तर में कोई नहीं था। I asked the nurse, मैंने नर्स से पूछा, ये कहाँ है? यहाँ जो व्यक्ति थे वो कहाँ है? He says the time you left he died. जिस दिन आप गए उसी दिन उनका मृत्यु हो गया। Friends, प्रिय दोस्तों, life is short. जीवन बहुत छोटा है। Gospel is in your hand. सुसमाचार आपके हाथ में है। Tell somebody किसी को बताएं before they die. इससे पहले कि वो इस दुनिया से चले जाएं। Jesus loves them. यीशु मसीह उनसे इतना प्रेम करता है, Died for them. उनके लिए अपनी जान दिया है, Shed his blood. अपना खून उनके लिए बहा, Rose again the third day. उनके लिए तीसरे दिन जिंदा भी हुआ, He's made a place for them in heaven. उनके लिए उसने स्वर्ग में एक स्थान बना कर रखा है। Give them the good news. उनको ये शुभ संदेश दे। Who knows? कौन जानता है That seed will bring forth fruit. वो बीज जो आप बोते हैं
फल को लेकर आएगा। Amen. ओ ग्लोरी, Do it. Do it. इस काम को करिए। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Pray behind me if you have never prayed this prayer. यदि आज तक इसके पहले आपने ये प्रार्थना उद्धार की नहीं की है तो मेरे पीछे पीछे बोले। Say it with all your heart. अपने सारे दिल से बोले। Say it loud and clear. ऊंची आवाज में स्पष्टता से यीशु से बोले। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मेरे लिए अपनी जान दी, अपनी जान दी, अपना खून बहाया। अपना खून बहाया। मैं विश्वास करता हूँ कि तू तीसरे दिन तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मुर्दों में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि तू आज कि तू आज पिता के दाहिने हाथ पर पिता के दाहिने हाथ पर प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा राजाओं का राजा बनकर विराजमान है। बनकर विराजमान। यीशु जी, यीशु जी, मेरे पापों को क्षमा करिए। मेरे पापों को क्षमा कर। मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में मुझे नरक से बचाइए, मुझे नरक से बचाइए। मुझे अनंत जीवन दीजिए प्रभु। मुझे अनंत जीवन दीजिए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि तूने कि तूने मेरे पापों को धो दिया, मेरे पापों को धो दिया। मुझे ग्रहण किया, उसके लिए धन्यवाद करता मुझको ग्रहण किया, उसके लिए धन्यवाद कहता हूँ। हूँ। यीशु के नाम में पिता यीशु के नाम में पिता मांगता हूँ, मांगता हूँ। आमीन। आमीन। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर। हालेलुया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा
यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। Our hearts are filled with thanks. हमारा हृदय प्रभु धन्यवाद से भरा है। You came to seek and to save that which was lost. तू उनको ढूंढने और बचाने आया जो खोए हुए थे। Forgive us our sins, O God. परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर। Wash us in your blood. अपने लहू में हमें धो दे। Make us worthy for your glory and for your honor. अपनी महिमा, अपनी प्रशंसा के लिए हमें योग्य बना। Bless us. आशीष दे। In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। You take the offering. इस समय अपनी भेंट को हम दे सकेंगे। There really ought to be a sign upon my heart. Don't judge yet, there's an unfinished part. And I will be perfect just according to His plan, fashioned by the Master's loving hand. He's still working on me to make me what I ought to be. It took Him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient He must be. He's still working on me. The mirror of His word, reflections that I see, makes me wonder why He never gave up on me. He loves me as I am and helps me when I pray. Remember He's the potter and the clay. He's still working on me to make me what I ought to be. It took Him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient He must be. He's still working on me. Lord, we ask a blessing on the offering. परमेश्वर पिता, हम इस भेंट के पर तेरे आशीष को मांगते हैं। Those who gave, bless them. जिन्होंने दिया उन्हें आशीष दे। Those who could not give, bless them too. जो देने में असमर्थ थे उन्हें भी आशीष दे, May we all be blessed together ताकि हम सब मिलकर आशीष को पाने पाएं। and serve and love you all the days of our life. जीवन भर तेरी सेवा और तुझसे प्रेम करते रहें। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Almighty, blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us now and until Jesus comes back again. Amen. Everybody said, आमेन। Amen. हालेलुया। God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे।